नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों पर उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पीएफआई केस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पीएफआई केस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। पीएफआई के 13 सदस्यों की एमपी एटीएस को रिमांड मिल चुकी है। 8 दिन की रिमांड 13 सदस्यों की मिली है। एटीएस पूछताछ करेगी इनसे। टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों को लेकर एटीएस पूछताछ करने वाली है। महाराष्ट्र पुलिस ने औरंगाबाद से पीएफआई के सदस्यों को पकड़ा, एमपी एटीएस के हैंडओवर किया है। औरंगाबाद के पीएफआई के सदस्य से एटीएस पूछताछ करने वाली है। तो आपको बता दें कि पीएफआई से जुड़े 13 सदस्य जिनकी रिमांड 8 दिनों के लिए एमपी एटीएस को सौंप दी गई है। आतंकी कनेक्शंस को लेकर टीम इनसे पूछताछ करेगी। कई बड़े खुलासों के बीच पीएफआई के सदस्यों को फिर से एमपी एटीएस ने रिमांड पर लिया है। आप देख सकते हैं कि जो पीएफआई के 13 सदस्य उनको एटीएस जो है रिमांड पर लेकर अपने साथ यहां से कोर्ट से ले जा रही है। 13 जो पीएफआई के सदस्य उन पर काफी गंभीर आरोप है। देश विरोधी गतिविधियों के साथ टेरर फंडिंग जैसे आरोप है। कई इनपुट मिले थे, उसी इनपुट के बाद जो है इनसे यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे रिमांड पे लेकर आ रहे हैं। हालांकि एक पार्टी पर यहाँ पर जो है पीएफआई के सदस्यों ने आरोप लगाए हैं कि इस एक पार्टी की वजह से जो है उनको यहाँ पर फंसाया गया है। हालांकि महाराष्ट्र के एक पीएफआई के सदस्यों को भी जो यहाँ पर रिमांड पर लिया गया। जिस तरीके की जानकारी आई है, 8 दिन का ये पूरा रिमांड है। रिमांड पर लेके जो है इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क जो है काम कर रहा है। इसी नेटवर्क को लेके सर कितने लोगों को रिमांड पर लिया गया? 13 लोग हैं। सर औरंगाबाद से एक लेके आए तो उसको भी क्या रिमांड पर लिया? हाँ शायद अभी मेरे को कार्रवाई जानकारी नहीं है। अंदर जो कोर्ट में गए हुए वो बता पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो यहाँ से रिमांड पर लेके जा रहे हैं और यहाँ पे रिमांड पे लेके आगे की पूछताछ करेगी। तो एमपी एटीएस लगातार पीएफआई के सदस्यों पर शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं। सर ये टोटल जो है कितने सदस्य हैं? ये 13 लोग। कितने दिन का रिमांड लिया? ये जानकारी नहीं मुझे। सर औरंगाबाद से एक लेके आए, उनको भी हैंडओवर लिया गया? हाँ बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीएस के जो अधिकारी थे उन्होंने बताया कि जो 13 जो पीएफआई के सदस्य थे उनको यहाँ पर जो है रिमांड पे लिया गया है। जो जानकारी मिली है करीब 8 दिन का ये रिमांड लिया गया है। मध्य प्रदेश के करीब 12 जो है पीएफआई के सदस्य जिन्हें रिमांड पर लिया गया है। इसके अलावा एक सदस्य औरंगाबाद से महाराष्ट्र पुलिस जो है वो यहाँ पर भोपाल कोर्ट लेकर आई थी और भोपाल कोर्ट में पेश करने के बाद हैंडओवर लेने का काम किया गया। तो 13 लोगों से जो है आगे की पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे इसमें कि मनोज राठौर का भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, एमपी एटीएस को अब रिमांड सौंपी जा चुकी है, किस तरह के खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं? जी बिल्कुल, कई खुलासे इस पूरे मामले में होंगे क्योंकि अभी तक जो तमाम आरोप लगे थे उसी के हिसाब से आगे की पूछताछ जो है वो की गई थी और लगातार जो पीएफआई का संगठन है उस पर शिकंजा कसने का काम किया गया था। आज भी करीब 12 मध्य प्रदेश से जो गिरफ्तारियां हुई थी उन्हें रिमांड पर लेने का काम किया गया। ये पीएफआई के 12 सदस्य। हालांकि एक महाराष्ट्र पुलिस जो है औरंगाबाद से पीएफआई के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था, उसे यहाँ भोपाल कोर्ट लेके आई थी क्योंकि भोपाल से सीधी कनेक्टिविटी उस सदस्य की थी और लगातार भोपाल के जरिए मध्य प्रदेश में जो है एक नेटवर्क बनाने की कोशिश भी की जा रही थी। यही कारण है कि उस पीएफआई के सदस्य को महाराष्ट्र पुलिस से एमपी एटीएस ने हैंडओवर लिया और उसे भी इन्हीं आरोपियों में शामिल किया है। तो कुल 12 मध्य प्रदेश के, एक महाराष्ट्र पुलिस से हैंडओवर लेने के बाद टोटल 13 पीएफआई के सदस्यों को 8 दिन की एक लंबे समय की रिमांड पे लिया है। बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग से लेके कई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के काफी बड़े आरोप इन पर है। ऐसे में एमपी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है। साथ में एनआईए की टीम भी लगातार एमपी एटीएस के साथ पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में इनका नेटवर्क था। हालांकि एक बड़ा और गंभीर आरोप जब न्यूज 18 ने एमपी एटीएस की गिरफ्त में आए और तमाम जो सदस्य थे जिनका रिमांड लिया गया वो बाहर कोर्ट से निकल रहे थे, जब उनसे सवाल किया गया तो न्यूज 18 के कैमरे पर उन्होंने
कहा कि एसडीपीआई के कारण उन्हें फंसाया जा रहा है। यानी ये जो बात कही जा रही थी कि पीएफआई का संगठन जो है एसडीपीआई भी है, लेकिन प्रतिबंध जो है केंद्र सरकार ने उस पर नहीं लगाया था। तो अब एसडीपीआई जो कि खुद को अपनी वेबसाइट पे एक राजनीतिक जो है पार्टी बताती है, भोपाल के शाहजहानाबाद क्षेत्र में भी उसका एक ऑफिस है, यहाँ से पार्टी की गतिविधियों को संचालित किया जाता। तो ऐसे में ये आरोप जो लगाया है न्यूज़ 18 के कैमरे पे कि एसडीपीआई ने फंसाया है उनको, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर भी जो है आगे की की बातें इसके साथ ही निकलकर सामने आती हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इस बीच भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस कमिश्नर कार्यालय में किन्नरों ने हंगामा किया है। काजल बंबैया किन्नर पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया जा रहा है। कुछ और बदमाशों पर भी गुंडागर्दी का आरोप है। सुरैया किन्नर कुछ ने बाल काटने का आरोप लगाया है, अड़ीबाजी करने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस ने किन्नरों की शिकायत पर कार्रवाई नहीं की थी। किन्नरों ने गृह मंत्री के बंगले के घेराव की भी चेतावनी दी है। पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई करने का आश्वासन फिलहाल दिया है। जी, हम बहुत मजबूरी में कमिश्नर कार्यालय आए हैं। हम लोगों ने ये आवेदन दिए हैं और सीसीटीवी फुटेज दी है जो हमारे साथ वारदात घटी है उसकी कई फुटेज है। हमारे पास एक फुटेज नहीं है, कम से कम 20-25 फुटेज हैं। ये बंबैया काजल का यूं ही करना है और यही आए दिन का उत्पाद मचाता है, धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने 30 लाख रुपए नहीं दिए तो हम जान से मार डालेंगे तुम्हें। ये बंबैया काजल का कहना है और उसके साथी हैं सभी लोग, और जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं हम लोगों को। इसके पहले भी बंबैया काजल ने मुझ पे जानलेवा हमला किया था। उसके साथ लड़के भी थी, गोलियां भी चली थी जो मेरे चेले को लग गई। मेरे घर में गुंडे लेके आए जिसकी भी फुटेज मेरे पास है। उसने कई बार माने जानलेवा हमला मेरे ऊपर किया था, मेरे चेलों के ऊपर किया था। वो एक आतंकवादी टाइप का ही है, उसका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं। उसके ऊपर कम से कम 17-18 मुकदमे हैं। कायनात मिर्जा, बंबैया काजल और फराज शूटर जो अभी जेल में, उनका ये कहना है कि अभी हम छूट के आएंगे, तुम लोगों को गोली मारूंगा, मैं बचने नहीं दूंगा, इससे हम डरे हुए। और किन्नर हंगामे से जुड़े एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें। सुरैया किन्नर गुट ने काजल बंबैया के वीडियो जारी किए हैं। काजल बंबैया और उसके साथियों की गुंडागर्दी का वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया है। सुरैया किन्नर के घर में जाते हुए आरोपी दिखाई दे रहा है। तस्वीर देखिए, वीडियो में काजल बंबैया और उसके साथी नजर आ रहे हैं। सुरैया किन्नर गुट के सदस्य के बाल काटने का भी आरोप जो लगाया जा रहा है, उसको लेकर भी वीडियो देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो वीडियो आपको दिखा रहे हैं सुरैया किन्नरों की तरफ से। ये दोनों ही वीडियो जारी किए गए। एक तरफ बाल काटने का आरोप, इसको लेकर एक वीडियो, और दूसरी वीडियो में आप इस बदमाश को सीढ़ियां चढ़ते हुए देख पा रहे होंगे। कई बड़े आरोप सुरैया किन्नरों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। काजल बंबैया को जल्द से जल्द सजा देने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। हंगामा जमकर किन्नरों की तरफ से किया गया। सभी आरोपी सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद हो चुके हैं और अब कार्रवाई की मांग को लेकर किन्नर लगातार हंगामा कर रहे हैं। दोनों वीडियो सुरैया किन्नरों की तरफ से जारी हो चुके हैं और इसको लेकर लगातार हंगामा चल रहा है। अब बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। और मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पीसीसी में जश्न मनाया गया और संगठन के सभी बड़े नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है और कहा है कि 2023 के चुनावों में दलित नेता के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का लाभ मिलेगा। साथ ही दावा किया गया है कि मल्लिकार्जुन के नेतृत्व में कमलनाथ 2023 में एमपी में सरकार बनाएंगे। साथ ही कांग्रेस ने बता दिया है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बहुत बहुत बधाई देते हैं। पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में और खड़गे साहब के निर्देशन में चुनाव लड़ेगी और आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए इस समय। शैलेंद्र, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो पहले से ही तस्वीर काफी हद तक साफ थी जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को समर्थन मिल रहा था।
शैलेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि जो समर्थन, जो सपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को मिल रहा था, तो उससे तस्वीर काफी साफ हो चुकी थी पहले से ही, इलेक्शन के पहले से ही। देखिए बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश का दौरा किया हो या दूसरे अन्य राज्यों में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा हुआ और उस दौरान जो प्रतिनिधि जिन लोगों को वोट डालना था या पीसीसी के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो जिस तरीके से उनसे मिले थे, उस दिन से ये तय था कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफा चुनाव जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से शशि थरूर ने भी एक आरोप जो है अपने ही पीसीसी चीफों पर लगाए थे कि लगातार वो दूसरे इलाकों का दौरा कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ के पीसीसी चीफ उनसे नहीं मिल रहे हैं। और यही कारण है कि जब वो मध्य प्रदेश आए थे तो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कमलनाथ ने बैठक की थी, उसके बाद जब शशि थरूर भी यहाँ पहुँचे तो उनके साथ भी उनकी बैठक हुई थी। हालांकि उतना जोश कार्यकर्ताओं ने नहीं दिखाया था जितना मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर दिखाया था। और एक बात और बता दूं कि कुछ दिन पहले ही कमलनाथ ने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि शशि थरूर केवल इसलिए नॉमिनेशन भर रहे हैं कि ताकि चुनाव हो सके, ताकि लोकतंत्र में आंतरिक लोकतंत्र की बात जो कांग्रेस कह रही है वो साबित हो सके, यानी केवल एक डमी कैंडिडेट के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे। और यही कारण है जिस तरीके से जो परिणाम आए हैं और बड़ी संख्या में उनको वोट मिला, ये बताता है कि किस तरीके से एक तरफा जो है वो वोट मल्लिकार्जुन खड़गे को गया है। और ऐसे में जब खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो भोपाल कहें या पूरे मध्य प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। और कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि अच्छा नेता उनको मिला है जिसके पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, न केवल विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, यानी सभी लेवल पर उनका अनुभव रहा है। लंबे समय उनका राजनीतिक जीवन बहुत लंबा है और ऐसे में उनके अनुभव का लाभ जो है वो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि एआईसीसी की तरफ से जो दिशा निर्देश जारी हों उनका पीसीसी की तरफ से पूरी तरीके से पालन हो और एक नई रणनीति के साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस उतरे। क्योंकि 2018 में भले ही जनता ने उनको जिता दिया था, लेकिन अपने ही लोगों को बचाकर नहीं रख पाए थे, जिसके चलते एक बार सत्ता में से उनकी जो बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। अब देखना होगा कि 2023 के पहले किस तरह की रणनीति मध्य प्रदेश के लिहाज से या जो जिन राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव होने उस लिहाज से कांग्रेस की किस तरह की रणनीति रहती है और उस रणनीति का को जमीनी स्तर पर किस तरह से कार्यकर्ता उतार पाते हैं। जी निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीएम शिवराज की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल में लॉ एंड ऑर्डर की बैठक ली है। भोपाल, इंदौर और गुना, बैतूल में हुई घटनाओं पर संज्ञान लिया है। सभी कमिश्नर और एसपी और अधिकारी, संबंधित अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। और आपको बता दें, सीएम शिवराज ने इंदौर एडीएम को हटाने के निर्देश भी दिए। बात एक बार फिर कांग्रेस की आने वाले विधानसभा चुनाव साल 2023 में कांग्रेस एक बार फिर से कर्ज माफी का दांव विधानसभा चुनाव में खेलने जा रही है। ऐसे संकेत दिए हैं पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने। जबलपुर पहुंचे कमलनाथ ने कहा 2023 में एक बार फिर किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेगी कांग्रेस। वहीं उन्होंने शराबबंदी को लेकर सरकार को घेरा, कहा यह प्रदेश की सरकार खुद नशे में है। सौभाग्य है कि आज नर्मदा के किनारे संस्कार धानी आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये जो भीड़ और ये उत्साह और जोश देख रहे हैं, ये कमलनाथ के प्रति नहीं है, ये इनका आक्रोश है आज की सरकार, आज की शासन का। आज के नौजवान, आज के नव पीढ़ी समझ रहे हैं कि उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। जो हमने 2018 में कही थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और आगे चल रहा था। हमारी सरकार नहीं रही तो ये बंद हो गया। वो तो हमारी पुरानी घोषणा है, हमें नई घोषणा करने की आवश्यकता नहीं। वही गृहमंत्री डॉक्टर अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस, कमलनाथ और राहुल गांधी पर निशाना साधा, साथ ही गुना में हुई घटना पर भी अपनी बात रखी। उन किसानों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का किसान डिफॉल्टर कर दिया जिस कांग्रेस ने, वो कांग्रेस किसान की बात किस मुंह से कर रही है? जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 1,31,000 आवास जो थे
गरीब के, किसान के, मजदूर के, उसका पैसा जमा ना करके वापस लौटा दिया, वो कांग्रेस किस मुंह से किसान की बात कर रही है? सोचने वाली बात है। ये वही कांग्रेस है जिसने किसानों में ऐसा ही भ्रम फैलाया था कि एमएसपी बंद कर रही है मोदी जी की सरकार, और उन्हें सड़क पर बिठाना था। और कमलनाथ जी एक दिन नहीं गए थे। अच्छा, राम के बारे में लक्ष्मण से ज्यादा अच्छा कौन जानता हो? ये कांग्रेस के लोग अपने आप को बदलने पर राजी नहीं है। याद हो आपको, देवकांत बरुआ जी हुआ करते थे, उनने कहा था इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। भारत है, इंदिरा है तो भारत है, भारत है तो इंदिरा जी है। इंदिरा जी तो नहीं है पर भारत तो है। ऐसे ही कमोबेश ये जो चापलूसों की फौज है, जो माननीय लक्ष्मण सिंह जी विधायक जी ने सम्मानित ने बताई है, इनको चापलूसों को सोचना चाहिए। अंतरात्मा की आवाज डाल पे वोट डालते कांग्रेसी जरूर, तभी जीत पाते शशि थरूर। अब चूंकि वो तो उनको अपना चाहिए था, तो उनने उस हिसाब से खड़ा कर दिया है। परिणाम भी आएगा और उसके बाद फिर जनता परिणाम देगी। पर अभी जब चुनाव थे नगर पंचायत नगर पालिका के, तब गए नहीं, अकेले छिंदवाड़ा गए थे। वहां भाजपा ही जीती है सभी चारों जगह पे, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। तो वो तो ऐसी स्थिति रहेगी जहां जाएंगे वहां उस पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर अपना बयान दिया है और कहा कि कांग्रेसी गांधी परिवार की चापलूसी के चक्कर में धर्म का अनादर करते हैं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और लक्ष्मण सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कमलनाथ के दौरे पर विश्वास सारंग ने कहा कि एमपी में वे अकेले पड़ गए हैं, कोई भी बड़ा नेता उनके साथ खड़ा नजर नहीं आता। और इस बीच इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कुत्ते को पीट कर मार डालने के मामले में केस दर्ज हो चुका है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। पीपल्स फॉर एनिमल ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। सीसीटीवी में बेरहमी की जो तस्वीरें हैं वो भी कैद हुई थी। आपको बता दें कि 2 लोगों ने कुत्ते को पीट कर मार डाला था। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। अभिनंदन नगर इलाके का ये मामला था और ये देखिए केस दर्ज हो चुका है इन तस्वीरों के बेसिस पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से 2 लोग इस कुत्ते को पीट रहे हैं और उस कुत्ते की आखिर में मौत हो जाती है।